जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी मौजूद हैं और आज हम ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के उस हिस्से को लेकर आए हैं जिसमें सीज फायर के बाद क्या तैयारियां हैं और क्या वाकई में दोबारा युद्ध होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है। इस सीज फायर में कौन क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान की। ईरान में कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स अब तक बाहर आ रही हैं उसमें ईरान ने वाकई में इस पूरे समय का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसने अमेरिका को हैरान कर दिया। सर, ये CIA की एक रिपोर्ट है, जो जानकारी निकल कर आई है उसमें CIA ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिपोर्ट दी है कि ईरान ने ये जो विंडो मिला है सीज फायर का, पहले आपको 14 दिनों का सीज फायर हुआ था। हाँ। उसके उसके बाद ट्रंप ने ये कह दिया कि वहाँ से डिवाइडेड ओपिनियंस आ रहे हैं। तो जब एक ऐसा प्रपोजल नहीं आएगा जो सारे वहाँ फैक्टर्स एक साथ मिलकर डिसाइड किया हुआ होगा, तब तक ये सीज फायर लागू होगा। और ये लागू है। 40 दिनों का युद्ध हुआ था। हाँ। और अभी तक सीज फायर चल रहा है। तो ईरान ने कर ये लिया है कि ये जो अभी वक्त मिला है उसमें उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो ड्रोन्स का जो जखीरा था वो वापस पाने की पूरी कोशिश कर ली है। और जो CIA ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कहा है कि 70% अपने पुराने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को वो बना चुका है। मतलब ये हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब ईरान पर हमला हुआ था, तो उस वक्त अगर 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे ईरान के पास और ऐसे ही अगर उसके पास ड्रोन्स थे तो उसमें 100 में वो 70 तक पहुंच चुका है। आप इमेजिन ये कर सकते हैं। अभी तुरंत तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कल ट्रंप हमला करने वाले हैं। सही बात है। ट्रंप तो वैसे भी कल से चीन जा रहे हैं। ट्रंप का कल से 3 दिनों का दौरा है चीन का, तो वहां वो जा रहे हैं तो जाहिर है वो ईरान पर बात भी करेंगे। लेकिन ईरान कर ये रहा है कि इस वक्त का सदुपयोग कर रहा है और पूरे 24 घंटे वहां पहाड़ के नीचे जो गुफाएं हैं वहां पर 24 घंटे बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जा रही है, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। जब ड्रोन्स की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो यहाँ पर ड्रोन्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ईरान के पास IRGC का बनाया हुआ डेवलप किया गया 2 ड्रोन्स हैं, शाहिद 131, 136। इनकी खासियत संजय ये है कि ये सिर्फ 20,000 अमेरिकन डॉलर में बन जाते हैं। 20,000 अमेरिकन डॉलर में बन जाते हैं, बहुत सस्ते हैं। और ये क्रूज मिसाइल की तरह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इससे इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये तो ईरान का पार्ट हो गया कि अगर शाहिद 131 अगर ईरान दाग देता है, एक छोटा सा ड्रोन, अगर वो अमेरिका किसी सैन्य अड्डे पर, कुवैत में, UAE में, जॉर्डन में, कतर में, कहीं भी, बहरीन में अगर वो दागता है तो उसको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को जो इंटरसेप्टर चलाना पड़ता है वो 20 लाख अमेरिकन डॉलर का होता है। 20,000 से ईरान हमला करता है और 20 लाख डॉलर से वो बचाव करता है। यहाँ पर जो सबसे खास है संजय वो ये है, ये आधिकारिक बयान है अमेरिका का कि हम ऐसे इंटरसेप्टर्स महीने में 4 या 5 बना पाते हैं, जबकि ईरान ऐसे ड्रोन्स और ऐसी मिसाइलें वो 100 से ज़्यादा एक महीने में बना लेता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है, ट्रंप लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है वो कब टूट जाएगा बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर मान लें कि चीन से दौरे के बाद वो वापस आते हैं, चीन कन्विंस नहीं कर पाता है ईरान को और दोबारा अगर हमला हो जाता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है। अच्छा, इसी बीच में दिलचस्प ये है कि एक तो रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन इसमें अकेला ईरान नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन रशिया और चाइना का भी समर्थन है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना ही जा रहे हैं। चाइना जा रहे हैं तो हम लोग तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो नजर रखते हैं, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे जो लोग नजर रखते हैं पूरी दुनिया में, तो ट्रंप, मेरा सवाल है कि ट्रंप क्या प्रेशर करेंगे चाइना पर कि वो सपोर्ट ना करे, वो या फिर मदद मांगने जा रहे हैं। अच्छा, अब पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर ईरान को कोई कन्विंस कर सकता है तो वो चाइना है। अब वो क्यों कर सकता है? क्योंकि चाइना को अपनी ज़रूरत का 90% जो तेल है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से मिलता है और ईरान से मिलता है। अगर ईरान से कच्चा तेल आना बंद हो जाएगा चाइना को, तो उसकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि चीन जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन के नेताओं से वहाँ यही कहने वाले हैं कि आप ईरान को कन्विंस करो कि थोड़ा सा लचीलापन दिखा दे। और जो परमाणु कार्यक्रम की जो बात अटक रही है 10 वर्ष हो, जो उसका अगर मान लो कि ईरान कह दे कि मैं 10 वर्ष नहीं 15 वर्षों के लिए तैयार हूँ, 20 वर्षों के लिए तैयार हूँ, मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, तो ट्रंप यही तो कह रहे हैं कि आप 20 वर्षों के लिए मान लो, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि नहीं, इस पर तो बातचीत होगी ही नहीं। जो दूसरे दौर की जो वार्ता जो होनी थी इस्लामाबाद में, जो नहीं हो पाई,
पहले दौर में तो हुआ था, वहां कोई कंक्लूजन निकला नहीं, कोई रिजल्ट आया नहीं, लेकिन जो दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, जो ना अमेरिका के लोग पहुंचे ना ईरान पहुंचा, उसमें बात यहीं पर अटक रही थी। बाकी तो सब कुछ ईरान मान रहा था, लेकिन ईरान ने यह कह दिया कि हम आपकी शर्तों पर बात कर सकते हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जो हमारा है उसको हम इसमें नहीं इन्वॉल्व रखेंगे, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बाद में या नहीं भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान चाहता है कि परमाणु वाले मामले पर दुनिया का कोई भी देश उसको टोके नहीं, और वो बार बार कहता है कि सबने बनाया, हम बना रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन अमेरिका यही नहीं चाहता। दूसरा, इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, और वो एंट्री किस तरीके से है, पाकिस्तान किसके साथ धोखा कर रहा है आप समझिए। अमेरिका का पिट्ठू कहा जाता है, लेकिन खबर ये भी छनकर सामने आ रही है मदद ईरान की कर रहा। हाँ, मदद ईरान की कर रहा। वो भी कैसे कर रहा कि जो वहां पर फाइटर जेट ईरान के हैं उनको पार्क किया गया है पाकिस्तान में। अब किससे बचाने के लिए? बचाने के लिए अमेरिका से। ये क्या है? अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए इजराइल जो हमले कर रहा है उससे बचाने के लिए उसने अपने जहाज को पार्क कर रखा है। कहाँ? पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान तो मामला अलग है, वो तो समझ में आता है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि वो अमेरिका का दोस्त है, और दूसरी तरफ वो ईरान को कह रहा है कि आप अपने फाइटर जेट्स को, अपने बाकी जो सिविलियन प्लेन से आप हमारे यहाँ रख लो। तो जानकारी यही निकल कर आई है कि ईरान ने ऐसे बहुत सारे अपने हवाई जहाज और फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान में पार्क रखे हैं, अफगानिस्तान में पार्क करके रखा हुआ है, और जो अंडरग्राउंड जो उसके हैंगर्स है पहाड़ों के नीचे में, जहां पर अभी तक बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर उसने रखा हुआ है। और यही ये रिपोर्ट बता रही है कि ईरान एक बार फिर से बहुत सशक्त हो चुका है। अगर जो दोबारा हमला होता है, देखिए बहुत खतरनाक इस बार बात यह है, ईरान की धरती पर इस बार युद्ध नहीं होगा। खाड़ी के देशों पर अगर ईरान पलटवार करेगा भी तो वहां ज्यादा नहीं होना है। अब जो प्रॉब्लम है, जो सेंटर पॉइंट है इस युद्ध का, महायुद्ध का, वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। बिल्कुल सही। हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां पर हॉर्मुज में माइंस लगा रखा है ईरान ने, और नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है अमेरिका ने। तो ईरान कह रहा है कि आप पहले नेवल ब्लॉकेट को हटाओ, तभी मैं बात करने आऊंगा, और तभी मैं अपने माइंस को हटाऊंगा, और परमाणु कार्यक्रम पर तो बात ही नहीं करूंगा। तो अगर मैं मान भी लेता हूं कि हमला अगर होता है, डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन फिर से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं जाओ हमला करो, तो इस बार हमला वहां ईरान के मेन लैंड पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला, हॉर्मुज पे हो जाए, या जो एक वहां पर इनका द्वीप है जहां पर स्टोर किया जाते हैं ऑयल, खर्ग आइलैंड को लेकर। लेकिन दो और देश हैं जिनको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। युद्ध एक तरफ रुक चुका है, ईरान को भी लग रहा है कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, अमेरिका को भी लग रहा है कि भाई ईरान हो सकता है उस लेवल पर ना जाए क्योंकि बातचीत का सिलसिला। लेकिन ये यूएई और कुवैत की टेंशन क्यों बढ़ गई है इसमें? अब यूएई का जो टेंशन है लगातार ईरान से बढ़ रहा है। अभी उसने, हालांकि उसने अलाउ नहीं किया था अमेरिकन जहाज को वहां से उड़ने के लिए, तो थोड़ा सा सॉफ्ट तो ईरान हो सकता है। लेकिन इस बार जो जानकारी निकल कर आ रही है, छन कर जो आ रही है, इस बार जो खाड़ी के देशों पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है ईरान, वो दो देशों पे कर रहा है, यूएई और कुवैत पे। और वहाँ पे खाड़ी के देशों में जहाँ पे सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वो वहाँ करेगा। तो आप इमेजिन कर लें, अगर अमेरिका पहले से कह रहा है कि वो 5 इंटरसेप्टर्स बना पाता है, अभी उसको जो विंडो मिला है 1 महीने के आसपास का मिला होगा, बिल्कुल सही। तो ऐसे में तो 4 या 5 उसने इंटरसेप्टर्स बनाए होंगे, चलो 7 बना लेगा, 8 बना लेगा, और इधर इस 1 महीने में कम से कम 400-500 तो ड्रोन ईरान ने बना लिए होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए। और उसकी मदद कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। जिस चाइना के पास कल ट्रंप जा रहे हैं, 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं, पहले हमारे पास ये खबर आई थी, सैटेलाइट के इमेज आ गए थे कि चाइनीज वेसल्स वहां से गुजरते हुए पाए गए थे, और वो जा कहाँ रहे थे? वो ईरान जा रहे थे, और उनमें क्या लदा था? वहां पर रॉकेट फ्यूल लदा हुआ था। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो केमिकल्स चाहिए, रॉकेट फ्यूल चाहिए, वो चाइना दे रहा है ईरान को। आज से नहीं दे रहा, 28 फरवरी के बाद से ही लगातार दे रहा है। एक तरफ रूस के बारे में कहा रहा है कि रूस शिपमेंट कर रहा है, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहा है, जिसका अभी कोई सबूत नहीं आया है। लेकिन चाइना के बारे में निक्की हेले का भी ट्वीट है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया था निक्की ने, और ये कहा था कि जिस जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, ईरान के जहाज को, उस पर रॉकेट फ्यूल लदा था, और वो चाइना से आ रहा था। तो यही तो कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया ये दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सीआईए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 70% वेपन को उसने रिस्टोर कर लिया है अभी तक और 10-15-20 दिन और रुक गए तो फिर वो पूरा शक्तिशाली दोबारा हो जाएगा। अच्छा, ईरान को ये पता है कि जितना आप डिले करोगे युद्ध को, अमेरिका को उतना नुकसान होगा, उतनी परेशानी और उतना ही हॉर्मुज को लेकर प्रेशर दुनिया पर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ईरान इस स्ट्रेटजी पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और है, दरअसल इस युद्ध में डॉल्फिन का जिक्र आ रहा है। वो डॉल्फिन क्या है? और सोलर डॉल्फिन
जो ईरान की तरफ से क्या भूमिका में है, किस तरीके से हैं, और साथ में बंकरों के अंदर या कहा जाए कि जितने भी अब तक उनके मिसाइल्स थे या छोटे ड्रोन्स थे, उन सभी को फिर से हाइड कर दिया है ईरान ने। वो अपनी स्ट्रैटेजी पूरा तैयार कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज में 16 ये जो पनडुब्बियां हैं छोटी छोटी, ये डॉल्फिन्स डॉल्फिन, ये डॉल्फिन्स है, रियल डॉल्फिन्स है, रियल लाइफ मछलियां हैं। हाँ, रियल लाइफ डॉल्फिन्स है। और ईरान ने इस बार कर ये दिया है, जो डॉल्फिन्स है उनमें बारूद लगा रहा है, बारूद लगा रहा है, उनको मिलिट्री डॉल्फिन्स बना रहा है। ये पहला प्रयोग मतलब ईरान कर रहा है। डॉल्फिन, हाँ, उसमें बारूद लगा रहेगा। तो रशिया से भी हाँ, आरोप हाँ, लगता है कि भाई वो इस तरीके से जासूसी करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं, करती है। अरे वो प्लानिंग कुछ और है। ईरान ने प्लानिंग ये कर रखी है कि ऐसे डॉल्फिन्स में बारूद लगवाएगा, मिलिट्री ड्रोन्स बना रहा है, मिलिट्री डॉल्फिन्स बना रहा है, और उन डॉल्फिन्स को वो युद्धपोत की तरफ लेकर जाएगा जहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने। और वहां पर एक बार अगर डॉल्फिन्स अगर नीचे से पानी से चली जाती हैं और जाकर टकराती हैं अमेरिका के युद्धपोत से, तो वो तो उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो कहानी यहाँ पर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर युद्ध होने वाला है तब तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। अमेरिका ने वहाँ पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, वहाँ पर युद्धपोत जमा कर रखा है, और ईरान ने उसका तोड़ निकाला है कि वो डॉल्फिन्स में बारूद लगाएगा और उनको मिलिट्री डॉल्फिन्स की तरह यूज करने वाला है। और जो खबर आ रही है कि 16 ऐसे डॉल्फिन्स को उसने पूरी तरह से ट्रेन कर रखा है, बारूद लगा रखा है, और जब जरूरत होगी तो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास में समंदर में जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है वहां पर युद्धपोत से टकराने के लिए इन्हें भेज दिया जाएगा। आप इमेजिन कीजिए संजय, वो प्यारी सी मछली है डॉल्फिन, और उसके चारों तरफ वहां बारूद लगा करके ईरान ने रख दिया। आपको पता ही नहीं चला, वो स्वीप करते हुए नीचे से आएंगी और युद्धपोत जो अमेरिका का है उसे टकरा जाएगी। अच्छा, वेल्स को लेकर और अब तक डॉल्फिन को लेकर ये जरूरी खबर थी कि भाई इससे जासूसी की जाती है, स्पाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता वो तो है। अब सैनिक हैं। अब सोचिए, अब आप सोचिए कि यहाँ ट्रेंड किया जा रहा है, मतलब वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और पानी के ऊपर भी, पानी के नीचे भी युद्ध चलने वाला है। ईरान ये पहली बार कर रहा है। लेकिन अमेरिका के बारे में जानकारी ये है, वहां अमेरिका पहले भी ऐसा करता रहा है। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान ये अभी 4 दिन पहले का है। उन्होंने कहा ना मैं हाँ करूंगा ना मैं ना करूंगा कि हम डॉल्फिन्स को यूज करते हैं इस तरह के किसी भी सैन्य गतिविधि के लिए करते हैं। उन्होंने हाँ नहीं किया और ना भी नहीं किया। लेकिन इसका मतलब डाउटफुल है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई वहां होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, और उसी को लेकर के वैसे ही तैयारी कर रखा है ईरान ने। वाह, खतरनाक। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि युद्ध ना हो। डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चाइना, हाथ मिलाते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा क्या वाकई में उनकी उम्मीदें हैं, क्योंकि जहां वो जाते हैं फिर 10-15 दिन बाद वही उल्टा बयान देने लगते हैं उसी के खिलाफ। लेकिन चुनौतियां इस वक्त अमेरिका के सामने बड़ी हैं, और उन चुनौतियों के बीच में जितना भी समय इस वक्त मिला है ईरान को सीज फायर के तौर पर, ये दस्तावेज CIA के बताते हैं कि ईरान ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। यानी दोबारा अगर तुम हमला करने आओगे तो फिर वो 7, 8, 10 दिन वाली कहानी लेकर आओगे तो फिर समझ लेना 6 महीना, 2 महीने, 4 महीना आपको इंगेज करने के लिए हम तैयार हैं। हमने हथियार नहीं डाला है, हमने हथियार इकट्ठा कर लिया है। और यही रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। उनके सामने बड़ी चुनौती, और उनके एक तरह से ईगो को भी और ज़्यादा चुनौती देने के लिए सामने आ रही है। तो आप सभी के धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।